वेलकम टू स्टॉक मार्केट यार, स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। एंड टुडे वी आर लुकिंग एट येट अनदर नेगेटिव डे। इनफैक्ट आज भी फिर से 17,000 रीटेस्ट कर रहा है। लुक्स लाइक मार्केट को कुछ खुन्नस है मेरे पे, क्योंकि मैं जैसे ही थंबनेल बनाता हूँ, और मैंने कल भी मेंशन किया था, जैसे थंबनेल बनाया है मैंने कोई भी लेवल के ऊपर, वो लेवल फिर से आ जाता है। 17,000 गिवन अप, फिर आ गया 17 के ऊपर, उसमें ये बात की, फिर नीचे रीटेस्ट कर गया। सो दैट जस्ट गोज टू शो कितना वॉलिटिलिटी है मार्केट में, एंड कितना इंपॉर्टेंट लेवल है 17,000 मार्केट के लिए, बिकॉज इट्स जस्ट गोइंग अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन फ्रॉम दैट लेवल। तो इसी मूवमेंट को और गौर से देखते हैं। लेट्स लुक एट इट विद द माइक्रोस्कोप फर्स्ट, स्टार्टिंग विद द नंबर्स। तो देख सकते हैं आज का लो था 958, प्रीवियस क्लोज था 200, मीनिंग कि अराउंड 250 पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ है फ्रॉम प्रीवियस क्लोज टू लो। हाई था 110, सो अगेन गैप डाउन ही ओपन था, हम लोग देख सकते हैं। अगर बात करते हैं ब्रॉड मार्केट की, विक्स इज बैक अबव 20 अगेन। यहाँ पर मैंने बोला था विक्स फॉल्स बिलो 20, नाउ इट्स बैक अप अबव 20। सो ऐसी चीजें होती रहती है अगेन मार्केट में, दैट जस्ट सिग्नल्स की ओवरऑल कितना वॉलिटिलिटी है। अगर हम बात करते हैं स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स की, देन मोर और लेस सेम ही है, एट पार ही है, 0.6 एंड 0.9, नॉट दैट मच ऑफ अ डिफरेंस। बैंक्स ने माइनर अंडर परफॉर्म किया है, बट अगेन उतना ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट सारे सेक्टर्स बिटवीन 0.5 टू 1.5 के नीचे अंदर ही है, मीनिंग 0.5 डाउन टू 1.5 डाउन। सिर्फ एक आईटी है जिसने ठीक ठाक किया है, एंड वील लुक एट टू आईटी स्टॉक्स टुडे एज वेल। निफ्टी के गेनर्स और लूजर्स आई डोंट थिंक लोड हुए हैं, सो वील जस्ट हैव टू रिफ्रेश द पेज एंड वी कैन सी दीज आर द गेनर्स। हम लोग देख सकते हैं कि मेनली तो दो ही गेनर है, टाटा स्टील और हीरो मोटर्स। एंड आई फील एट दिस स्टेज, अगेन मुझे जस्ट याद आया कि 17,000 रीटेस्ट हुआ है अभी निफ्टी में, एंड आई फील कि जितना नेगेटिविटी या जितना दबोचा हुआ मार्केट है, उतना खराब है नहीं आई थिंक सिचुएशन। Market might be pricing in something else, or I don't know, obviously market always knows more than all of us, but क्या है exactly I'm not sure. I don't think it's that big of a problem. So I think at such stages it is always good to look at long positions for your longer term investments, या ऐसा कुछ positional trade होगा तो, because many people क्या करते हैं, and I'm guilty of this too। ऐसे नहीं मैं कोई बड़े घोड़े पे बैठ के बोल रहा हूँ कि अरे देखो तुम लोग ऐसा करो। I'm guilty of this too, and this is why I feel it's good to say this, कि बहुत लोग वेट करते हैं दैट once this high is broken तभी मैं एंटर करूंगा। हाँ, दैट्स गुड इफ यू वांट अ क्विक 5-10%, क्योंकि मोमेंटम में मिल जाएगा फटफट एक दो हफ्ते में। बट व्हेन प्राइस इज ओवर सोल्ड, व्हेन मार्केट इज नॉट लुकिंग दैट स्ट्रांग, तब अगर कोई ट्रेड लेते हैं, देन इन माय एक्सपीरियंस इट वर्क्स आउट टू बी फेयरली गुड। ऑब्वियसली स्टैट्स के ऊपर ऐसा नहीं हर टाइम होगा, बट इट डज वर्क आउट। अगर हम लोग ये एग्जाम्पल देखते हैं, देन हियर नेगेटिविटी वाज एट इट्स वर्स्ट यहाँ पे। बट अगर यहाँ पे कोई ट्रेड लिया होता, देन दैट वुड हैव पेड यू मोर देन 2 टाइम्स। यहाँ पे, यहाँ से निफ्टी का लो ले ले और हाई ले ले, देन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 147%। इतना बड़ा गैप है। सो again, this is just driving in slightly unrelated point, but जनहित में जारी समझ सकते हैं हम। लूजर्स की बात करें, बजाज फाइनेंस ट्विंस आर द टॉप लूजर्स। बजाज फाइनेंस का ऑफ कोर्स कल रिजल्ट था, आई डोंट थिंक उतना कुछ खराब था, बट क्लियरली द मार्केट डिड नॉट इंटरप्रेट इट वेरी पॉजिटिवली। और इसी हिसाब से बजाज फाइनेंस हैव एक्चुअली एडेड अ स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि सेम रीजन एज आई जस्ट सेड। बजाज फिनसर्व में मैंने टेस्ट ट्रेड लिया था जस्ट टू ट्रैक हाउ द स्टॉक इज परफॉर्मिंग। एक माइनर क्वांटिटी ले ली थी जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसे जा रहा है एंड सच। सो इवन इफ अगर थोड़ा गिरता है, दैट एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस इज गोइंग टू बी नॉट दैट मच। और फिर अगर गिरता है, कैन ऑलवेज एवरेज अप और समथिंग, एवरेज डाउन एंड ऑल। तो वो हिसाब से मैंने लिया है, वेटिंग फॉर इट्स रिजल्ट्स टुमारो टू एक्चुअली अंडरस्टैंड क्या सेंटिमेंट्स है उसके। अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे स्टॉक्स, यहाँ पर यू कैन लुक एट दैट इफ यू वांट टू। अगर हम बात करते हैं अब निफ्टी की, निफ्टी के लिए थोड़ा सा हम लोग ने आज खींच लिया है पहला सेगमेंट, बट आई होप दैट्स फाइन, बिकॉज देयर वाज अ समथिंग एडिशन जो मैंने ऐड किया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी की, वी कैन सी 16,875 का ये जो लेवल है, यहाँ पे हम लोग ने ये बाउंस देखा है, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सपोर्ट देखा था, एंड फाइनली ये क्लस्टर भी सपोर्ट ले रहा है एज ऑफ नाउ। अगर बात करें निफ्टी ओवरऑल की, देन वी आर सीइंग इट इन अ रेंज। तो ये रेंज है अनडिस्प्यूटेड, 3% की रेंज के अंदर ही रह रहे हैं। एंड इन द पास्ट वेन एवर दिस हैज हैपेंड, हम लोग देख रहे हैं कि वो ब्रेक करता है रेंज को। ऑब्वियसली करना ही है एक दिन तो, कब करेगा नो वन नोज। बट आई डू फील कि बहुत ओवरली पेसिमिज्म आ रहा है
क्योंकि अगर मनी कंट्रोल भी देखता है, यू नो मनी कंट्रोल आई यूज टू शो यू द कंट्रीब्यूशन, जो आप पॉज करके देख सकते हो, बट उसमें भी टेक्निकल रेटिंग वेरी बेरिश आ रहा है। ना ऑब्वियसली अगर हम देखते हैं मूविंग एवरेजेस के नीचे है, वेरी बेरिश तो आने ही वाला है। बट अगर ऐसे देखते हैं, देन दैट बेरिश इज जस्ट रिफ्लेक्टिव ऑफ व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ। आने वाले दिनों में मे बी इट कैन टर्न, एंड अगर आप टर्न होने पर लेते हो और अगर आप अभी लेते हो, उसमें देयर इज अ बिग डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ आरओआई। सो अगेन आई जस्ट फील कि जिस तरह से इट इज बीइंग shown, it is a little pessimistic, and I feel that is not true. So वो हिसाब से मैं एनालाइज कर रहा हूँ मार्केट को। अगेन वी कांट डिनाई कि आज का भी दिन एक सॉर्ट ऑफ बेरिश बायस दिन था, अपार्ट फ्रॉम द सेकेंड हाफ जहाँ पे रिकवरी देखी। वी कांट ऑल्सो डिनाई कि वो चीज़ सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। इनफैक्ट अगर हम देखते हैं पिछले 3 दिनों में हम लोग सेकेंड हाफ में बाइंग देख रहे हैं, एंड दैट सेम थिंग हैड एक्चुअली हैपेंड बैक हियर। यहाँ पे भी सेम चीज देख रहे थे। यू कैन चेक आउट द इंट्राडे चार्ट ऑफ योर of the month ending March, and you will see the same thing. So again, patterns repeat themselves. Maybe this is just a case of that. So मैं उस तरह से देख रहा हूँ। I think there is a good chance we do see a bounce. Obviously view can be negated, but Q4 results में ऐसी थोड़ी सी volatility होने वाली है। Maybe that will just bring us a trigger in terms of कौन से news बचे हैं, कौन से events बचे हैं। SBI का एक मेजर हो सकता है, एक्सिस का है भी कल आई थिंक। सो देर आर अ कपल ऑफ रिजल्ट स्टिल लेफ्ट, देखते हैं कैसा जाता है। रिलायंस का ऑल्सो इज लेफ्ट आई बिलीव। सो मे बी वंस दोज आर रिलीज्ड, हम लोग को या तो एक न्यूज बेस्ड ट्रिगर मिलेगा, या तो जो अनसर्टेनिटी है मार्केट के अंदर वो कम हो जाएगी। सो दैट इज वन थिंग। बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं, देन वी कैन सी 36,000 पर है बैंक निफ्टी, डॉट 36,000। नाउ लेट्स सी कैसे जाता है। और वी कैन सी की 36,800 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, एंड हियर वी कैन सी कि 35,300 के आसपास एक सपोर्ट हो सकता है। सो परहैप्स इट माइट बी इंटरेस्टिंग टू नोट कि क्या ये रेंज के अंदर एक्सपायर होता है कि नहीं कल। आई ऑब्वियसली होना ही चाहिए, इतना बड़ा तो मूव नहीं आता। बट वॉट आई थिंक इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि क्या नेक्स्ट वीक भी ये रेंज के अंदर रहेगा कि नहीं, बिकॉज all it can take is one day like this and it can just break the range. But I think that the way the market is going, there is a chance we do see it sort of staying within that range, even if the volatility is there. बैंक्स का इंट्राडे चार्ट देखते हैं तो कुछ ऐसे जा रहा है, अगेन नॉट मच टू से हियर, क्योंकि सेम तरह से जा रहा है, एंड हेंस इट बिकम्स अ लिटिल अनरिमार्केबल। अगर रिलायंस की बात करते हैं, रिलायंस का हम लोग रिजल्ट देख सकते हैं 29 अप्रैल को है, विच मीन्स इट इज डे आफ्टर टुमारो। और यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट द हाई प्राइस मेड वाज 2828, विच इज अ प्रीटी हाई प्राइस। हम लोग प्रीवियस ऑल टाइम हाई देख रहे थे 2802 का, तो 26 पॉइंट से और ऑलमोस्ट 1% से नया ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ है। एंड इट्स एक्चुअली क्लोज्ड एट अ हाई एज वेल, विच इज अ वेरी गुड साइड। हाई तो नहीं बोल सकते, माइनर हाई, ऑलमोस्ट हाई के आसपास क्लोज किया है। दिस डज इंडिकेट सेलिंग, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। ऑब्वियसली रिजल्ट के आसपास तो थोड़े से ऐसे मूव्स होने ही वाले हैं, उसके बाद ही पता चलेगा क्या हो सकता है। HDFC बैंक आई स्टिल फील इट्स लुकिंग गुड, बिकॉज यहाँ पे एक बेस फॉर्म कर रहा है, एंड आई डू फील दैट देयर इज अ गुड चांस वी सी इट डूइंग वेल। एक बार लेट्स से 1380 या कुछ क्रॉस हो जाता है, क्योंकि यहाँ से हम लोग सेलिंग देख रहे हैं पहले सॉर्ट ऑफ ऑर्डर का। इन्फोसिस आज फर्दर गिरा है, हम लोग देख सकते हैं इट्स डाउन अराउंड 2%, एंड इनफैक्ट इट्स मेड लोअर क्लोज। अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो क्लोज आया था पिछले टाइम दिस क्लोज वाज देयर वाज बैक इन जुलाई 2021, ऑब्वियसली नॉट अ गुड साइन। सो नॉट वेरी पॉजिटिव हियर। मैंने आपको बताया था दैट आई वाज अबाउट टू बाय इन्फोसिस ऑन दिस डे, बट देन उसने वीकनेस दिखा दी, एंड एज अ रिजल्ट आई लॉस्ट माय कॉन्फिडेंस, एंड नाउ इट्स डाउन बाय let's see how much, and now it's down by around 2%. So आई थिंक अभी भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बस बस वो राइट टाइम के लिए वेट करना है। अगर वीकली चार्ट देखते हैं तो वीकली भी 50 एमए को तोड़ा है, इनफैक्ट वीकली इट्स बिलो 40। सो समथिंग सीरियसली अनयूजुअल हैपनिंग विद इन्फोसिस आई वुड से। TCS की बात अगर करते हैं, दैट वी कैन सी TCS इज होल्डिंग ऑन टू दैट 3550 लेवल वेरी वेल। हम लोग ने पहले भी बात की है, इट माइट एक्चुअली बी मेकिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी हियर, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे लो बनाया, एक हायर लो बनाने की कोशिश कर रहा है अबव RSI 40, एंड टिपिकली दीज टाइप ऑफ सेटअप्स डू एंड अप बीइंग फेयरली गुड। नेक्स्ट अप हम लोग बात करते हैं HDFC की। अगेन इट्स अ लिटिल सबड्यूड राइट नाउ, similar thing with HDFC Bank, but I feel HDFC Bank overall looks a little better than HDFC. ICICI बैंक की अगर बात करते हैं 740 का लेवल उसने गिव अप कर दिया है, दैट्स क्लियरली नॉट अ वेरी गुड साइन। लेट्स सी अगर वो ओवरऑल होल्ड कर पाता है कि नहीं इन लेवल्स को,
क्विकली मूविंग एवरेजेस भी देखते हैं तो हमें दिखता है कि 200 मूविंग एवरेज पे है और 50 एमए पर है. इट्स फॉर्म्ड अ बिट ऑफ अ डेथ क्रॉस राइट नाउ, क्योंकि 50 हैज गॉन बिलो 200. बट ऑल ऑफ दोज थिंग्स कीप हैपनिंग. देखते हैं कैसा जाता है. ऑब्वियसली रिजल्ट के आसपास तो ऐसे प्राइस मूवमेंट्स एक्सपेक्टेड ही है. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. अगेन दिस वाज वन ऑफ द स्टॉक्स दैट अंडर परफॉर्म्ड severely, down 2.26%. कोटक बैंक की बात करते हैं, देन इट कंटिन्यूज टू कंसोलिडेट. रिजल्ट आने वाले हैं उसकी 4 मई को, सो देयर इज क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम, इनफैक्ट वन एंटायर वीक. So let's see if this is also able to perform or underperform before or after the results. हम लोग ने बात की थी कैसे डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसा बना रहा है, बट वेदर इट एक्चुअली होल्ड्स एंड स्टिक्स टू दैट, इट रियली डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द स्टॉक, क्योंकि बहुत मूडी सा स्टॉक है. हम लोग ने पहले भी देखा था कि यहाँ पे एक हाई उसने अटेम्प्ट किया था, केम बैक डाउन टू दिस 1620 के आसपास का लेवल एंड देन बाउंस्ड अप. सो फॉर ऑल वी नो दैट वाज व्हाट कुड बी लाइकली. और वो समय पर भी हम लोग देख रहे थे कि ऑलमोस्ट 200 दिन का कंसोलिडेशन था. यहाँ पर कितना कंसोलिडेट हुआ है? अराउंड 130 days. So for all we know, another 2 months of consolidation could be what's in store for Kotak Bank. ऐसा नहीं बोल रहा वही हो रहा है, ऐसा बोल रहा हूँ there's a possibility. SBI is another stock that we're looking at, but 500 के आसपास जा रहा है. Again, unremarkable in my view because ये बहुत एक ट्रिकी एरिया है आई फील फॉर एसबीआई, बिकॉज ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, एंड इट इज स्टक इन द सेम जोन वेयर इट वाज कंसोलिडेटिंग. सो again, let's see how it goes. Can't really comment on it when price is not really giving a decisive signal. एक्सिस की बात करते हैं, देन एक्सिस का वी कैन सी रिजल्ट इज टुमारो. रिजल्ट का जो बड़ा मूव आने वाला था वो शायद आज आ गया. जिन भी बड़े हैंड्स को खेल खेलना था वो लोग ने खेल खेल लिया है, एंड वी आर सीइंग अ वी शेप रिकवरी ओवरऑल. आई थिंक एक्सिस बैंक इज स्टिल लुकिंग गुड. हम लोग देख सकते हैं 760 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, एंड आई स्टिल होल्ड माई व्यू ऑफ सेइंग दैट 800 और 820 माइट बी लाइकली फॉर Axis Bank. That's around what 8% or so upside on this side. Yeah, around 7.5-8%. So देखते हैं कैसा जाता है. I'm very curious to hear your views as well. That's going to be it for this one. See you in the next. Happy trading, happy analysis.